पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। सैफ पावर SPWL, पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो इसकी प्राइस थी 21 रुपए। उसके बाद 2 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 18.20। आज की प्राइस है 20.55। प्रॉफिट हुआ 2.3। प्रॉफिट परसेंटेज बनी 13%। असल में इस कंपनी की EPS इतनी अच्छी नहीं चल रही और डिविडेंड भी बस थोड़ा बहुत दिया, तो इसलिए ये पावर सेक्टर की अच्छी कंपनीज में से वाहिद कंपनी है जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर भी 22 में देखें, जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो इसका रेट था 22.5। उसके बाद तकरीबन 10 रुपए का डिविडेंड दिया, क्योंकि इनके भी पुराने रिसीवेबल्स मिले थे तो इन्होंने काफी ज्यादा डिविडेंड 1-2 साल में दिया। एक्स प्राइस बनी 12.7 और 2 साल में 62% इसमें भी मुनाफा हो चुका है। ये सिर्फ उन लोगों को हुआ होगा जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा है। और वही बात है कि हम तो यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर्स रखने चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में किस तरह से ज्यादा फायदा होगा, और ये फैसला सबने अपना अपना खुद करना है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। इसके रिजल्ट्स थोड़ा लेट आते हैं, तो 23 के इसके अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अर्निंग तकरीबन 5 रुपए के आसपास चल रही है इसकी एवरेज। और डिविडेंड जो है 21 और 22 में ज्यादा तो दिया, लेकिन ये तकरीबन 3.5 से 4 रुपए का डिविडेंड आप समझें इनकी असेसमेंट के लिए ये साल में देते रहे हैं और दिया करेंगे। बीच बीच में कहीं से फालतू पैसे मिले तो ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी एवरेज इतनी ही है। इस साल वैसे इनकी EPS बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि इन्होंने कुछ मेजर रिपेयर्स भी किए थे, तो इस साल शायद 5 रुपए की EPS ना आए, लेकिन अंदाजा यही लगाते हैं कि अगले साल फिर से 5-6 रुपए की EPS हो जाएगी और डिविडेंड 3.5 का ही कंटिन्यू रखेंगे। और उस डिविडेंड के हिसाब से आज के रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 17%। तो थोड़ा स्लो शेयर है, लेकिन फिर भी यील्ड तो अच्छी है। और अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी 32 रुपए है, वो भी बेहतर है अपने रेट के हवाले से। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 3.5 जो डिविडेंड है वो अगले साल में देंगे, लेकिन इसके एनुअल रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अब ये अंदाजा करते हैं कि क्या यहाँ पे भी कोई डिविडेंड देंगे। हमें लगता है 1 रुपए का डिविडेंड तो देंगे। तो अगर 1 रुपए का डिविडेंड दिया तो असूली तौर पे अगले 12 महीनों में इनकी डिविडेंड एस्टिमेशन 4.5 रुपए होगी। और अगर उस एस्टिमेशन को देखें तो डिविडेंड यील्ड और बेहतर हो जाती है। लेकिन ये एक अंदाजा है, ये भी हो सकता है कि ईयर एंड पे कोई पैसे ना दें। लेकिन इसमें एक और चीज है, बड़े अरसे से जो चल रही है इनकी, इन्होंने अपने कोई सैफ सीमेंट को बेचा था, वहां से इनके पास पैसे आए थे और वो पैसे इन्होंने कहा यही था कि हम शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, जो कि हमें नहीं लगता अभी तक इन्होंने बांटे हैं। और ये भी हो सकता है जो पिछले क्वार्टर्स में पैसे दिए शायद वो उसी के हवाले से दिए हों, और वो तकरीबन 2 या 2.5 रुपए थे। तो अगर उस चीज को मद्देनजर रखें तो ये रेंट पे कोई 2 से 2.5 रुपए का सरप्राइज डिविडेंड भी आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इन्होंने ये रेंट पे कोई डिविडेंड नहीं दिया या बहुत थोड़ा सा डिविडेंड दिया, तो हो सकता है रिजल्ट के बाद इसको मार भी पड़े। तो सोच समझ के अपना फैसला कर लें। बाकी इस रेट पे पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये स्लो शेयर है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बड़े अरसे नीचे भी गिरा रहता है। तो जो लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म का सोच के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ वही इसके बारे में सोचें। तो जी, ये था आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।